दोस्तों नमस्कार। आज हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए राजनीति और जाति पे चर्चा करेंगे। जाति का राजनीतिकरण पे चर्चा करेंगे, इसके सारे डायमेंशन देखेंगे। दोस्तों से पहले यदि 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है, फाइनल करना है 71 में, तो आप 149 PDF वीडियो रख के जाइए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 49 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले भूमिका लिखना है। जाति भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संस्था है जो सामाजिक जीवन के सभी अंगों को प्रभावित करने के साथ साथ राजनीति को न केवल प्रभावित करती है बल्कि उसमें सिरमौर की भूमिका निभाता है। समझ रहे हैं? इसको लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा, जाति और राजनीति में संबंध देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय समाज का जो गठन है वो जातीय आधार पर हुआ है, जातीय आधार पर। और राजनीति जो होता है सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र होता है, और सामाजिक संगठन ही जो है राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है। समझ रहे हैं? दूसरा देखिए, हाल के वर्षों में जाति नए रूप धारण कर रही है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अगर आपको चुनाव जीतना है, सत्ता प्राप्त करना है, तो फिर आपको जाति का सहारा लेना होगा। बिना जाति का सहारा लिए हुए आप समर्थन नहीं जुटा पाएंगे। तो क्या है कि इस आधार पे अब राजनीतिक व्यवस्था समर्थन जुटाने के लिए जातीय आधार पर संगठित हो रही है। विभिन्न प्रकार के, जैसे मुकेश सहनी की पार्टी है VIP, समाजवादी पार्टी है, भाजपा भी है। भाजपा कहा जाता है कि ये सभी लोगों की पार्टी है, लेकिन प्रमुख रूप से भाजपा के जो कैडर वोटर है वो समाज के ऊपरी तबके की जो कम्युनिटी है वे है। जदयू के वोटर क्या है, अति पिछड़ा कुर्मी है। राजद के यादव है। तो हर राजनीतिक पार्टी में, अलग या तमिलनाडु में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सब राजनीतिक पार्टी के कैडर वोटर है। तो अब राजनीतिक पार्टियां इसी आधार पर संगठित हो रही है, या शासन मंत्रिमंडल इसका गठन जो हो रहा है इसी आधार पर हो रहा है। और जाति प्रमुखतम राजनीतिक दल है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, राजनीति को प्रभावित करती है। और चुनाव के समय जाति जो है संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती है। जाति समूह संगठन एक दबाव समूह के रूप में काम करके आगे बढ़ती है। तो समाज और जाति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जाति व्यवस्था, समाज का संगठन जाति के आधार पर हुआ है, और राजनीति जो है समाज का ही, सामाजिक संबंधों का ही अभिव्यक्ति मात्र है। समझ रहे हैं? और राजनीति में अगर आपको ऊंचाई पर उठना है तो आपको जाति का सहारा लेना होगा। और इसलिए क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था भी जाति के आधार पर संगठित हो रही है। समझ रहे हैं? तो राजनीति जाति में संबंध इस प्रकार देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे भारतीय राजनीति में जाति की उभरती हुई विशेषता क्या है। भारतीय राजनीति में हाल के वर्षों में जाति की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि संपर्क सूत्र, जाति जो है संपर्क सूत्र का काम करता है। उम्मीदवार राजनीतिक दलों या प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए कोई ऐसा संपर्क सूत्र तलाश था जो हम मतदाता से अपने आप को जोड़ सके। तो जाति से बेहतर क्या था? जाति के आधार पर वो अपने आप को जोड़ रहा है अब मतदाताओं से, तो संपर्क सूत्र का काम कर रहा है। और वैश्वीकरण के बाद, संचार प्रौद्योगिकी के विकास के बाद जाति का महत्ता कम नहीं हुआ है, जाति का महत्ता और बढ़ गया है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से जाति गुट आप देख रहे होंगे। एक जाति का जो सोशल मीडिया जो है पर देखेंगे, जातीय ग्रुप है, कुर्मी का ग्रुप है, यादव का ग्रुप है, भूमियार का ग्रुप है, ब्राह्मण का ग्रुप है, बनिया का ग्रुप है। तो इस माध्यम से एकीकरण हो रही है। और समाज में जो है प्रधान जाति की भूमिका बढ़ गई है। और चूँकि प्रधान जाति उस जाति को कहते हैं जिसकी संख्या अधिक होती है। जिसकी संख्या अधिक होती है वे स्थानीय निकायों में क्या होती है, या लोकसभा विधानसभा चुनाव में जिस जाति की संख्या अधिक रहती है उस क्षेत्र में वह क्या कर रही है, सत्ता उसके हाथ में जा रही है। सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त है, समर्थन जुटाने में कामयाब हो जाता है जाति के बल पे, तो सत्ता उसके हाथ में जा रही है।
और जातिगत समुदाय अब चुनाव के समय क्या होता है कि अलग तेली जाति प्रस्ताव पारित करेगा, कुर्मी जाति प्रस्ताव पारित करेगा, प्रस्ताव पारित करके और राजनीतिक दलों को समर्थन देने न देने की। अब गुर्जर समुदाय प्रस्ताव पारित करता है, खाक पंचायत जातों का प्रस्ताव पारित करता है कि हम किस जाति को वोट देंगे। और जाति जो है भारतीय राजनीति में देखेंगे तो स्थानीय स्तर पर ज़्यादा हावी है स्थानीय राजनीति में। और जाति और राजनीति का जो संबंध है वह स्थैतिक न होकर गतिशील संबंध है, समझ लो, बदलता रहता है संबंध जो है। तो आप देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में जाति की राजनीति के कारण क्या है, या भारत में दोनों जगह, क्योंकि जाति की राजनीति के कारण क्या है या राजनीति में जाति का क्यों उपयोग किया जा रहा है, इसके पीछे कारण है संपर्क सूत्र। चूंकि पहले ही कहें कि राजनीति में जाति जो है राजनीतिक दल और प्रत्याशी को संपर्क सूत्र का काम करता है, वो मतदाता से जुड़ने का एक माध्यम देता है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था, अरविंद केजरीवाल कहा कि हम बनिया हैं, बनिया को वोट लेने के लिए, तो अमित शाह कहा कि हम भी बनिया हैं। तो इस संपर्क सूत्र के कारण क्या हुआ कि इसका प्रयोग जो है राजनीति में जो है अधिक हो रहा है। और वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। अब इसका परिणाम हुआ कि जिस जाति की मत अधिक होता है, समझ रहे हैं, उसको, उस प्रत्याशी को अपने जाति से मत प्राप्त करने में आसान हो जाती है, समझ रहे हैं। और चूंकि सभी लोगों का मत का मूल्य बढ़ गया है, तो मान लीजिए जाति की संख्या अधिक है, उससे क्या है, उस समर्थन जुटाना और चुनाव जीतना आसान हो गया है। इसलिए जो है क्या है, इसकी भूमिका बढ़ गई है। दूसरी बात, क्षेत्रीय दलों के उदय। यही क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण क्या हुआ, छोटे छोटे दलों के उदय के कारण ये चुनाव जीतने के लिए जातीय अस्मिता को उछालता है। अब जीतना माझी के मुद्दे को उछालेगा, समझ रहे हैं। या अलग अलग जो भी दल है अपनी जाति के सहनी, मुकेश सहनी को जो उभारेगा, आरक्षण का जो है डिमांड करेगा इसके माध्यम से। और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जातीय का एकीकरण हुआ है, जाति संस्थाओं का। इससे क्या हुआ है कि जाति के लोगों तक पहुंचना आसान हो गया है, इसकी भूमिका बढ़ गई है। इसीलिए राजनीति में जातिकरण हो रही है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन देखेंगे, जैसा कि बिहार की राजनीति में देखेंगे, लंबे समय तक जो है बिहार की राजनीति में अग्रणी जातियों का बोलबाला था। इसके बाद क्या हुआ कि भूमि सुधार, पंचवर्षीय योजना, इस सबके क्रियान्वयन के बाद जो है जो पिछड़े जाति है, पिछड़ी जाति बिहार के, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आने के बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जो है मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। इससे प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ गई थी। प्रशासन में भागीदारी हो जाने के बाद क्या हुआ कि अब वो राजनीति में भी जो है क्या सत्ता की मांग करने लगे, क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी तो सत्ता की मांग करने लगे। और सामाजिक आर्थिक स्थिति अगर ठीक होगा तो ऑटोमेटिक आप राजनीति में भागीदारी की मांग करेंगे, हिस्सेदारी की मांग करेंगे। यही कारण है कि कांग्रेस जो है भोला पासवान, शास्त्री हो या कर्पूरी ठाकुर, दुर्गा प्रसाद राय सबको मुख्यमंत्री बनाया था। क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे ही जैसे उन्नत होता चला गया, उनकी भूमिका राजनीति में बढ़ती चली गई। मंडल आयोग की रिपोर्ट बता दिए हैं। और समाजवादी नेताओं में देखेंगे, बिंदेश्वरी मंडल हो या लालू प्रसाद यादव हो, कर्पूरी ठाकुर हो, रामविलास पासवान हो, कर्पूरी लोहिया हो, तो ये सब जो है समाजवादी नेताओं ने पिछड़े वर्गों में, दलितों में एक चेतना जगाने का काम किया और संगठित होने का आह्वान किया। इससे क्या हुआ कि उनमें चेतना पैदा हुआ और राजनीति में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगे। क्योंकि वयस्क मताधिकार है, उनकी संख्या अधिक थी, तो वे जो है चुनाव में भाग लेने लगे, चुनाव में इंटरेस्ट लेने लगे और अपने संख्या को एकजुट करने लगे, जिससे क्या है राजनीति में जो है जाति का राजनीतिकरण होने लगा। इसके बाद जो है राजनीति में जाति की भूमिका देखेंगे तो, या राजनीति में कैसे जो है जाति सिरमौर की भूमिका निभाता है। तो देखिए, मतदान व्यवहार जो होता है बिहार या लोकसभा चुनाव में देखेंगे, विधानसभा चुनाव में जो मतदान होता है वो जाति के आधार पर होता है। अभी जाति का इतना लोग गया, इस जाति के लोग नहीं गया, तो मतदान व्यवहार भी जो है जाति के आधार पर होने लगा है। राजनीतिक दल
प्रत्याशियों का जो चयन करता है, टिकटों का वितरण करता है, वो जाति के आधार पर करता है, जातिगत आधार पर निर्णय लेता है। राजनीतिक दल देखता है कि किस जगह चुनावी सभा करे ताकि अधिक वोट मिल सके, तो जाति के आधार पर निर्णय लेता है कि इस जाति की संख्या अधिक है तो उस नेता को भेजा जाता है। मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूंसी में कुर्मी की संख्या अधिक है तो कुर्मी नेता को भेजेगा चुनावी सभा में, ताकि कुर्मी को जो है जोड़ सके, यादव को भेजेगा यादव को जोड़ सके। और राजनीतिक दलों के जो संगठनात्मक चुनाव होते हैं वो जाति के आधार पर होता है। अब देखा जाता है कि महासचिव इस जाति का, प्रदेश अध्यक्ष इस जाति का, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस जाति का, कोषाध्यक्ष इस जाति का, प्रदेश महासचिव इस जाति का। तो संगठनात्मक चुनाव भी होते हैं। मंत्रिमंडल के जब सरकार का गठन होता है तो देखा जाता है कि हर जाति को मंत्री पद मिलना चाहिए, हर जाति का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि दूसरा जाति नाराज न हो जाए, ताकि वह जाति नाराज न हो जाए। निर्णय प्रक्रिया में जो है, जो सामाजिक आर्थिक योजना का क्रियान्वयन हो या नियुक्ति है, प्रशासनिक नियुक्ति, सब में जो है जाति की आधार पर नियुक्ति किया जाता है। इस जाति की संख्या अधिक है तो वहाँ उस दरोगा को नियुक्त किया जाए, उस बीडीओ को बनाया जाए, उस एसडीएम को बनाया जाए। तो इस आधार पर निर्णय जो है लिए जाते हैं। अब जाति के राजनीतिकरण का प्रभाव क्या है? इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव में क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। अब पहले सत्ता में कौन था? अग्रणी जाति था, लेकिन जाति की भूमिका बढ़ने का इनकी संख्या अधिक थी। अब इनके उम्मीदवार जीतने लगे, चूंकि संख्या अधिक था, इनके मत भी अधिक थे। इस आधार पे तो सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ी है, सत्ता के विकेंद्रीकरण। अब देखिए बीजेपी क्या किया है। उड़ीसा में माझी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में दलित मुख्यमंत्री, यहाँ मध्य प्रदेश में यादव की संख्या अधिक है तो यादव मुख्यमंत्री। तो बीजेपी क्या कर रही है, या हर पार्टी हिस्सेदारी दे रही है सत्ता में। तो सत्ता पहले ऊपरी जाति के लोगों के पास था, सत्ता में जो है एक अधिकार था, वह अब जाति के राजनीतिकरण के कारण क्या हुआ है कि अब माझी लोग भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और नीतीश को जितना माझी को बना दी, तो हिस्सेदारी बढ़ी है। पिछले 30 वर्षों से बिहार में पिछले वर्गों का ही मुख्यमंत्री बन रहा है, हिस्सेदारी है, ये जाति कारण हुआ है, समझ रहे हैं। तो सत्ता में हिस्सेदारी जो है ये सकारात्मक प्रभाव है, हिस्सेदारी जो है बढ़ी है। और हिस्सेदारी बढ़ी है जब उनके सांसद विधायक जीतने लगे तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुआ है। और इसके अलावा संवैधानिक संरक्षण, अब उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हुआ है। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देना पड़ा है केंद्र सरकार को। और इससे के माध्यम से कहीं जनतांत्रिक शासन प्रणाली का क्रियान्वयन हुआ। देखिए पहले क्या था कि समाज के कुछ वर्ग सत्ता में थे और वही संचालन करते थे, लेकिन जाति के कारण समाज के सभी वर्गों की सत्ता में भागीदारी हुआ है। समाज के जब सभी वर्गों की सत्ता में भागीदारी होगा तो जनतंत्र और मजबूत होगा, समझ रहे हैं आप। जनतंत्र को किसी एक जात को सत्ता में रख के शासन चलाकर जनतंत्र मजबूत नहीं होगा। इसलिए उसके बाद क्या हुआ है कि कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। मान लीजिए कोई पिछड़ा हुआ जाति है, कमजोर जाति है और उसकी संख्या अधिक है, तो सरकार उसके लिए विशेष योजना बनाती है ताकि उनका वोट प्राप्त कर सके, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान हो सके। अब SC/ST का वर्गीकरण हुआ है, तो अब SC में जो सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं, मान लीजिए माझी समुदाय अभी भी बहुत पिछड़े हैं, इस बात को आपको मानना होगा क्योंकि हम स्वयं जानते हैं। अब उनको अलग से आरक्षण मिलेगा, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में उत्थान होगा। SC में भी कुछ जाति बहुत अच्छी स्थिति में है, कुछ बहुत पिछड़े हैं, तो अब उनका भी उत्थान होगा। तो इससे क्या होगा, कमजोर वर्गों का। इसके अलावा उनके लिए विशेष योजना चलाया जाता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या किया, दलित महादलित के लिए विशेष योजना चला दिया ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। और साथ ही साथ उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। उनको आभास हुआ है कि मेरे वोट का मूल्य है। और परंपरागत व्यवस्था का आधुनिकीकरण, जाति एक परंपरागत व्यवस्था है और राजनीति एक आधुनिक व्यवस्था है। अब राजनीति में जाति के हाल मिल से क्या हुआ है कि जाति भी जो है नए रंग में रंग गया है, उसका भी मॉडर्नाइजेशन हो गया है। मतदान प्रतिशत भी थी, अब जाति के आधार पर अगर वोटिंग पैटर्न हो रहा है तो अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए, अपने जाति के उम्मीदवार को वोट देने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं।
जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुआ है। और नकारात्मक असर में क्या है कि अब इसके माध्यम से क्या है कि अग्र पिछड़े की राजनीति की शुरुआत हो गई बिहार में। अब देखेंगे चुनाव के समय अग्र या जाति, अग्र या पिछड़े की शुरुआत हो गई है, अग्र जाति पिछड़ी जाति। उसके बाद इससे क्या है कि समाज में विभाजन पैदा हुआ, विभिन्न जातियों में एक अलगाव पैदा हुआ है। जब समाज में विभाजन पैदा होगा क्या होगा, अब अपनी जाति के प्रति निष्ठा लोगों की बढ़ी है, तो जैसे अपने जाति के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से दूसरी जाति के प्रति आपकी निष्ठा कम होगी, अलगाव होगा, विभाजन पैदा होगा, विभाजन पैदा होगा समाज में, तो राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। और क्षेत्रीय दलों का उदय, अब जाति के आधार पर मत प्राप्त करना आसान हो गया, समर्थन जुटाना आसान हो गया है। अब प्रधान जाति या हर जाति के लोग जो है एक पार्टी बना ले रहे हैं। अब मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, जदयू हो, राजद हो, ये सब क्या है, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ये सब क्या है। अब क्या है कि पार्टी बना लिया, इससे क्षेत्रीय दलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब अधिक राजनीतिक पार्टी बनने से क्या हुआ, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, तो गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ तो गठबंधन सरकारों में जो अस्थिर सरकार का निर्माण हो रहा है, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, तो मिली जुली सरकार बन रही है। और मिली जुली सरकार बनने से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो संस्था है वह कमजोर हो रही है, संसदीय शासन व्यवस्था का ह्रास हो रहा है, और राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अब मान लीजिए जो है कोई अपराधी है तो उसकी संख्या, उसकी जाति की अधिक संख्या है, तो अपने जाति के समर्थन से चुनाव जीत जाता है, संसद विधानसभा में पहुंच जाता है। चूंकि अपराधी प्रवृत्ति के है, डरा धमका के अपने जाति के लोगों को वोट ले लेता है और संसद विधायक बन जाता है, तो इससे राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है। और उसके बाद जन आंदोलन का प्रादुर्भाव। अब जाति की बढ़ती भूमिका के कारण क्या हुआ है कि अब अलग अलग जाति आरक्षण को लेकर, विशेष सुविधा को लेकर, पिछड़ेपन दूर करने के लिए आंदोलन करने लगा है। तो गुज्जर आंदोलन, मराठा आरक्षण आंदोलन, ये सब क्या है, मुकेश सहनी का भी एक आंदोलन ही चल रहा है सहनी आरक्षण को लेकर। तो इस सब से क्या हुआ है कि समाज में एक जन आंदोलन का शुरुआत हुआ। अलग अलग जाति अपने प्रस्ताव पारित करके समर्थन जुटा के और रैली करता है बिहार में या भारत में आरक्षण बढ़ाने के लिए, विशेष सुविधा के लिए। तो ये नकारात्मक असर है, इसको देखिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।